हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड फर्स्ट ईयर के मॉड्यूल 6 सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग एंड वेरियस स्विचेस चैप्टर के नीमी क्वेश्चन बैंक से सारे एमसीक्यू पढ़ेंगे। नीमी क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, इसलिए हम नीमी क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये वीडियो आईटी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहती हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं इस चैनल पर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के कंप्लीट सिलेबस कवर करूँगी और हर चैप्टर का एमसीक्यू सेपरेटली अपलोड करूँगी ताकि आप अपना प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप ईजिली कर सको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ साथ आंसर ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मॉड्यूल 5 में हम 127 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो अब हम 128 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच बॉन्डिंग मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर सोल्डरिंग ए जॉइंट। क्वेश्चन पूछ रहा है सोल्डरिंग करते वक्त दो मेटल पार्ट्स को जोड़ने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है ताकि जॉइंट स्ट्रॉन्ग और क्लीन बने। ऑप्शन क्या है, ऑयल, फ्लक्स, एसिड एंड ग्रीस। तो यहाँ जो ऑयल और ग्रीस है ये दोनों इंसुलेट करते हैं। फ्लक्स को हम जब दो मेटल पार्ट्स को हम जोड़ते हैं तो हम फ्लक्स को यूज़ करते हैं, लेकिन हम फ्लक्स क्यों यूज़ करते हैं? फ्लक्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि मेटल में जो मेटल सरफेस में जो ऑक्सीडेशन लेयर होता है उसको रिमूव करने के लिए और क्लीन करने के लिए हम फ्लक्स यूज़ करते हैं। और फ्लक्स लगाने से जो हमारा जॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग होता है और शाइनी भी होता है। तो करेक्ट आंसर है फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर द 60-40 सोल्डर स्टार्ट मेल्टिंग। मतलब 60-40 सोल्डर वायर जो होती है किस टेम्परेचर पर पिघलना स्टार्ट करती है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस एंड 380 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 200 डिग्री सेल्सियस। तो जो 60-40 सोल्डर होता है ये 200 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है। लेकिन ये 60-40 क्या है, 60-40 है किसी भी जब हम सोल्डर बनाते हैं तो वो किसी टाइप का एलोई मिल के बना होता है, मतलब दो मेटल को हम मिला के ही सोल्डर बनाते हैं। तो यहाँ पे दो मेटल जो मिला है वो 60% टीन है और 40% लीड है, तो इसीलिए 60-40 सोल्डर हम कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोल्डरिंग ए जॉइंट। मतलब सोल्डरिंग के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है। तो ऑप्शन क्या है, हीटिंग द जॉइंट, कूलिंग द जॉइंट, पेस्टिंग द जॉइंट एंड क्लीनिंग द जॉइंट। तो आप ही सोचो सोल्डरिंग करते वक्त हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होगा। अगर हम बिना हीट का क्या हम सोल्डरिंग कर सकते हैं? नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है यहाँ पे, हीटिंग द जॉइंट। मतलब विदाउट हीट सोल्डरिंग हो ही नहीं सकता, स्टेप है हीटिंग द जॉइंट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर यूज इन सोल्डरिंग स्टेशन। मतलब सोल्डरिंग स्टेशन जो होता है जिसमें हम काम करते हैं उसका टेम्परेचर रेंज क्या होता है काम करने का। मतलब जब हम सोल्डरिंग कर रहे हैं या कोई कंपोनेंट रिमूव करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए जो सोल्डरिंग स्टेशन होता है उसका टेम्परेचर रेंज होता है 150 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक। हम इतने रेंज से हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके यूज़ करते हैं। 150 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस तक हम एडजस्ट करके काम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। ये जो टूल यहाँ पे शो कर रहा है इसका नाम क्या है। चॉपर मतलब हम जिससे कटिंग करते हैं, तो क्या हम इस टूल से कटिंग करते हैं। क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग टूल मतलब वायर जॉइंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड सोल्डरिंग आयरन में हम सोल्डर को हीट करते हैं। एंड प्लेंजर डीसोल्डरिंग टूल, तो क्या ये प्लेंजर डीसोल्डरिंग टूल है। तो हाँ, ये प्लेंजर डीसोल्डरिंग टूल है और इसको हम डीसोल्डरिंग पंप भी हम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीसोल्डरिंग पंप, ऑप्शन डी। लेकिन हम ये यूज़ क्यों करते हैं, जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो कभी कभी हम गलत सोल्डरिंग कर देते हैं या फिर कोई कंपोनेंट डैमेज हो जाता है, तो वो कंपोनेंट को हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, अब हम लोग को सोल्डर को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो वो सोल्डर को रिमूव कौन करता है, ये डीसोल्डरिंग पंप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग आयरन टिप। ये जो सोल्डरिंग आयरन है, ये इसका जो पॉइंट दिख रहा है इसको हम टिप कहते हैं। तो ये जो सोल्डरिंग आयरन इमेज में जो शो कर रहा है, ये इसका टिप को हम क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका टिप का। तो देखिए ऑप्शन ए है कॉनिकल, बी पैरामिड, सी चीजल टेपर एंड डी राउंड बेवल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है कॉनिकल। कॉनिकल टिप इसको कहते हैं। और बेसिकली जो हम इलेक्ट्रॉनिक में कंपोनेंट को जब सोल्डर करते हैं तो बेसिकली हम कॉनिकल टिप वाला ही सोल्डरिंग आयरन यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जो फ्लक्स यूज़ होता है उसका क्या नाम है। तो देखिए ऑप्शन है रेजिन, रोजिन एंड मिल्ड एसिड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ना, रोजिन, ऑप्शन बी। रोजिन फ्लक्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए यूज़ होता है। और क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये नॉन कोरेसिव होता है, मतलब रस्ट नहीं लगता, इसमें जंग नहीं लगता है, और नॉन कंडक्टिव होता है, मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, मतलब नॉन कंडक्टिव भी है। तो इसीलिए हम रोजिन को यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग मेटल सरफेस। मतलब मेटल सरफेस को जॉइंट करने के लिए कितने टाइप का सोल्डरिंग यूज़ होता है। तो देखिए सोल्डरिंग वैसे दो टाइप्स का होता है, सॉफ्ट सोल्डरिंग एंड हार्ड सोल्डरिंग। जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है वो लो टेम्परेचर पे वर्क करता है, और जो हार्ड सोल्डरिंग होता है वो हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। जैसे कि बहुत हार्ड मेटल को या बहुत बड़ा मेटल को जब हम जोड़ते हैं तो हम हार्ड सोल्डरिंग यूज़ करते हैं, और सॉफ्ट सोल्डरिंग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को जॉइंट करने के लिए यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, टू टाइप ऑफ सोल्डरिंग, हार्ड सोल्डरिंग एंड सॉफ्ट सोल्डरिंग। What is the full form of the abbreviation SPDT used in switches? SPDT full form क्या है, ऑप्शन ए सिंगल फेज डुअल थ्रो, एंड ऑप्शन बी सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ऑप्शन सी सिंगल पोल डबल थ्रो, एंड डी शेयर पोल डबल थ्रो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंगल पोल डबल थ्रो, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। SPDT स्विच का ये सिंबल होता है ऐसे। और एक बात ध्यान से सुनिए, आप फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, बट ये जो सिंबल है या स्विच सिंबल या कोई भी कंपोनेंट का सिंबल हो, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, जो भी सिंबल है, ये एग्ज़ाम में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसीलिए जो भी सिंबल है, स्विचेस का सिंबल है, कुछ भी है, वो सिंबल को रट लीजिए, वो सिंबल को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which ratio of tin lead combination is used for electronic component soldering work। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को सोल्डर करते हैं तो सोल्डर वायर में टीन और लीड की रेशियो कितनी होती है, मतलब टीन कितना % यूज़ होता है और लीड कितना % यूज़ होता है। जो सोल्डर होता है वो एक टाइप का एलॉय है, और सोल्डर की एलॉय में 2 टाइप का मेटल होता है, जैसे कि टीन और लीड होता है उसमें। और टीन कितना % होता है, 60%, और लीड जो होता है वो 40%। इसीलिए हम 60-40 रेशियो भी कहते हैं, या 60-40 सोल्डर भी हम कहते हैं। मतलब टीन और लीड, टीन यहाँ पे कितना % है, 60%, एंड लीड कितना है, 40%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डज द रोजिन फ्लक्स मेल्ट्स इन ए सोल्डरिंग प्रोसेस। मतलब सोल्डरिंग प्रोसेस में रोजिन फ्लक्स कब पिघलता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, आफ्टर द सोल्डर मेल्ट, सोल्डर मेल्ट होने के बाद, व्हेन द सोल्डर इज मेल्टिंग, जब सोल्डर मेल्ट हो रहा है, ऑप्शन सी ड्यूरिंग द सोल्डरिंग इज मेल्टिंग, मतलब सोल्डर के पिघलने के दौरान फ्लक्स पिघलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यूरिंग द सोल्डर इज मेल्टिंग, सोल्डर के पिघलने के दौरान फ्लक्स पिघलता है। What is the additional advantage of rosin flux used for soldering electronic components? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए यूज़ किया जाने वाला रोजिन फ्लक्स का एक्स्ट्रा फ़ायदा क्या है, मतलब उसका एडवांटेजेस क्या है। तो देखिए
जो ये रोजिन फ्लक्स होता है ये नॉन कोरोसिव होता है और नॉन कंडक्टिव भी होता है। नॉन कंडक्टिव मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं करता, और नॉन कोरोसिव मतलब जिसमें जंग नहीं लगता या फिर बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये दोनों ही इसका एडवांटेजेस है। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इट इज़ नॉन कंडक्टिव, इट इज़ गुड कंडक्टर, इट इज़ केमिकल पेस्ट, इनऑर्गेनिक एसिड इन नेचर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इट इज़ नॉन कंडक्टिव। What is the full of the abbreviation DPDT यूज इन स्विचेस? मतलब ये जो DPDT स्विच है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए फुल फॉर्म है डबल पोल डबल थ्रो। ये जो स्विच है ये इसका इमेज है डबल पोल डबल थ्रो का, और ये जो स्विच होता है ना एक साथ दो अलग अलग सर्किट को कंट्रोल कर सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द सोल्डरिंग मेथड यूज्ड फॉर जॉइनिंग लार्ज मेटल कोल्ड? तो ऑप्शन देखते हैं, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, हॉट सोल्डरिंग एंड सॉफ्ट सोल्डरिंग। तो देखिए इनमें से जो हॉट सोल्डरिंग है ये सोल्डरिंग का मेथड है ही नहीं, गलत है ये। एंड सॉफ्ट सोल्डरिंग जो होता है, सॉफ्ट सोल्डरिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सोल्डरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो वेल्डिंग और ब्रेजिंग होता है ये भी दोनों मेटल को जॉइंट करने के लिए ही ये मेथड होता है। बट जो वेल्डिंग होता है इसमें थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है, और ब्रेजिंग जो होता है इसमें हाई टेम्परेचर और बड़े बड़े मेटल को जॉइंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, ब्रेजिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ब्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्वालिटी सोल्डर जॉइंट यूजिंग सोल्डरिंग आयरन? मतलब सोल्डरिंग आयरन से अच्छा जॉइंट बनाने में कितना टाइम लगता है? ऑप्शन देखते हैं, 3 से 7 सेकेंड, 7 से 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 से 7 सेकेंड। एक अच्छा जॉइंट बनाने के लिए 3 से 7 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस टाइप का सोल्डरिंग यूज़ करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ब्रेजिंग ये बहुत बड़ा मेटल और हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। हॉट सोल्डरिंग ये कोई मेथड नहीं है सोल्डरिंग का। एंड हार्ड सोल्डरिंग ये हाई टेम्परेचर में यूज़ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट सोल्डरिंग, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को या कंपोनेंट को सोल्डरिंग करने के लिए हम सॉफ्ट सोल्डरिंग मेथड ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर सक्शन? ये क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा टूल है जो हवा को अंदर खींचकर काम करता है? तो देखिए ऑप्शन ए है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन क्या करता है, सोल्डर को हीट करता है और कंपोनेंट को जॉइंट करने में हेल्प करता है। सोल्डरिंग विक और सोल्डरिंग ब्रेड जो होता है ये दोनों ना स्ट्रिप के टाइप में होते हैं। और ये देखिए इमेज में जो है ये जो पट्टी है इसको हम क्या करेंगे, सोल्डर को रिमूव करना चाहते हैं वहाँ पे ये स्ट्रिप को रखेंगे, ये जो विक है इसको रखेंगे और फिर सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा हीट करेंगे, और हीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा सोल्डर होगा वो सोल्डरिंग विक एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर ऐसे करके सोल्डर हम रिमूव कर लेते हैं। ऑप्शन डी सोल्डरिंग पंप। ये डी सोल्डरिंग पंप में ही हम एयर सेक्शन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, और ये डी सोल्डरिंग पंप के थ्रू हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सोल्डर होता है या फिर हम सोल्डर को जहाँ से रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए हम डी सोल्डरिंग पंप यूज़ करते हैं। एक्जैक्टली ये एयर सक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ हॉट एयर ब्लोइंग फैसिलिटी? किस सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट में गर्म हवा बहने की फैसिलिटी होती है? सोल्डरिंग आयरन में हम क्या करते हैं, सोल्डर को हीट करते हैं और सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग स्टेशन, देखिए सोल्डरिंग स्टेशन में क्या होता है ना, सोल्डरिंग आयरन होता है और उसके साथ हॉट एयर गन भी होता है जिससे गर्म हवा बहती है, और फिर हम सोल्डरिंग स्टेशन में टेम्परेचर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हॉट एयर गन का हम कैसे यूज़ करते हैं, जब हम लोग को सोल्डरिंग करना होता है तो सोल्डर लेके हॉट एयर गन से हम गर्म हवा दे देते हैं, वो सोल्डरिंग हो जाता है। और वैसे ही जब हम कंपोनेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो हॉट एयर गन को जस्ट हम जहाँ से हम लोग को कंपोनेंट को रिमूव करना है वहाँ पे
रख कर वहाँ पे जस्ट हॉट एयर देने के बाद हम कंपोनेंट को रिमूव कर लेते हैं और सोल्डर को डिसोल्डरिंग पंप के द्वारा हम रिमूव कर लेते हैं सोल्डर को। तो वैसे करके हम यूज़ कर सकते हैं सोल्डरिंग स्टेशन को। उसके बाद है वेब सोल्डरिंग मशीन। वेब सोल्डरिंग मशीन ये बहुत बड़ा कंपनी में यूज़ होता है। और ऑप्शन डी है टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन। इसमें हम सिर्फ टेम्परेचर को, सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है सोल्डरिंग स्टेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पावर सप्लाई कनेक्टेड सोल्डरिंग आयरन। तो जब हम सोल्डरिंग आयरन में पावर कनेक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब उसका आउटपुट क्या आएगा जब हम पावर के साथ सोल्डरिंग आयरन को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए सोल्डरिंग आयरन क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए फायर, ऑप्शन है फायर, हीट, कूल एयर एंड वाटर वेपर। तो करेक्ट आंसर होगा हीट। जब हम पावर सप्लाई देते हैं सोल्डरिंग आयरन को तो वो हीट में उसको कन्वर्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्लक्स इन सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में फ्लक्स क्यों यूज़ होता है? तो देखिए ऑप्शन ए है फॉर्म द ऑक्साइड लेयर। क्या ऑक्साइड लेयर बनाने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑक्साइड लेयर बनाने के लिए नहीं, ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए हम फ्लक्स यूज़ करते हैं। एंड रिड्यूस द सोल्डर कूलिंग टाइम, सोल्डर की कूलिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए। या ऑप्शन सी इंक्रीज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्डर, सोल्डर का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए। या फिर डिज़ोल्व द ऑक्साइड लेयर ऑन द मेटल सरफेस, मतलब जो मेटल सरफेस में ऑक्साइड लेयर बनता है वो ऑक्साइड लेयर को डिज़ोल्व करने के लिए और रिमूव करने के लिए फ्लक्स का हम यूज़ करते हैं। और जब हम फ्लक्स का यूज़ करते हैं तो हम प्रॉपरली सोल्डरिंग भी कर पाते हैं, मतलब जो सोल्डर है वो पीसीबी पे और मेटल पे सही से चिपकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व द ऑक्साइड लेयर ऑन द मेटल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेज नंबर ऑफ रोजिन कोड सोल्डर इज सुटेबल फॉर सोल्डरिंग मीडियम साइज जॉइंट्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अगर आपको मीडियम साइज का जॉइंट सोल्डरिंग करना है तो सोल्डरिंग वायर की मोटाई या थिकनेस कितनी होनी चाहिए, जिसको हम गेज नंबर भी कहते हैं। ऑप्शन ए है 16 गेज रोजिन कोड, 18 गेज रोजिन कोड एंड 22 गेज एंड 24 गेज। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ना, 18 गेज रोजिन कोड। 149 क्वेश्चन हाउ द फ्लक्स रेसिडुअल इज रिमूव आफ्टर सोल्डरिंग ए जॉइंट। मतलब सोल्डरिंग करने के बाद जो फ्लक्स बचता है उसको कैसे साफ़ किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन है वाटर, क्या पानी से साफ़ किया जाता है, पेट्रोल से साफ़ किया जाता है, या ऑर्गेनिक फ्लक्स से साफ़ किया जाता है, या आइसोप्रोपिल अल्कोहल से साफ़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल से साफ़ करने के बाद वो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल खुद भी वैनिश हो जाता है, उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ओवर हीटिंग ऑन सोल्डरिंग ए जॉइंट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, सोल्डरिंग करते वक्त जॉइंट को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाए तो बनने वाला जो जॉइंट कैसे दिखेगा या उसका क्या हाल होगा। तो देखिए ऑप्शन है कोल्ड जॉइंट। ये जो कोल्ड जॉइंट होता है ये कम हीट देने से होता है। ओके, पूर वेटिंग में क्या होता है? पूर वेटिंग मतलब ये भी जनरली कम हीट पे होता है और डर्टी सरफेस की वजह से होता है। डल एंड ग्रेनी सरफेस मतलब ये ओवर हीटिंग पे हो जाता है। जब हम ओवर हीट कर देते हैं ना सोल्डर करते वक्त तो ये डल हो जाता है और सरफेस थोड़ा रफ हो जाता है और ये क्रैक आ गए हैं ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डल ग्रेनी सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिफेक्ट इफ फ्लक्स इज अनेबल टू रिमूव द टर्निश फ्रॉम द सोल्डर जॉइंट। अगर फ्लक्स अपना मेन काम ना कर पाए तो जॉइंट में जो प्रॉब्लम आएगी उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये ऑप्शन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कोल्ड जॉइंट। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फोर्स्ड एयर इज ब्लोन टू कूल द जॉइंट वाइल सोल्डरिंग।
अगर सोल्डरिंग करते वक्त ही आप जॉइंट को जल्दी से ठंडा करने के लिए हवा दो तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। अब सोल्डरिंग कर रहे हैं और सोल्डरिंग को सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम वो जो टाइम लगता है नेचुरली उतना टाइम ना लगने देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मुंह से फूंक के कभी ठंडा करते हैं या फिर कोई चीज़ से हम हवा दे रहे हैं कि ये जल्दी सूख जाए। तो ऐसे करने से क्या होगा ना, जो सोल्डर का केमिकल बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जब केमिकल बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो सोल्डर सही नहीं होगा। तो सोल्डर अगर सही नहीं होगा तो वो ड्राई हो जाएगा और वो उसका जो सोल्डरिंग होगा वो भी बहुत वीक होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डिस्टर्ब द केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सेकिंग द सोल्डर जॉइंट वाइल कूलिंग। क्वेश्चन का मतलब ये है ना, जब सोल्डर पिघल कर जॉइंट पर लगा हुआ है, अब ठंडा हो रहा है तो उसको हिलाया जाए तो क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है, फ्लक्स विल नॉट डिजल्व। ऑप्शन बी है इट विल कॉरोड द जॉइंट। ऑप्शन सी इट रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ सोल्डर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इट डिस्टर्ब द केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस। जब वो सही से सोल्डर ड्राई नहीं हुआ है, अगर हम उसको हिलाएंगे तो वो क्या होगा, वो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और सोल्डर सही से नहीं पकड़ पाने की वजह से वो सोल्डर वीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग ब्रेक हो चुका है इसीलिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द सॉल्वेंट आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज़ यूज्ड ऑन द सोल्डर जॉइंट। क्वेश्चन का मतलब है सोल्डर जॉइंट पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए टू हेल्प द कॉरोसिव एक्शन। कॉरोसिव एक्शन मतलब जंग लग जाना या ख़राब हो जाना, तो उससे बचाने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर क्लीनिंग बिफोर सोल्डरिंग द जॉइंट, सोल्डरिंग जॉइंट करने से पहले हम क्लीनिंग करते हैं। या टू ब्रेक डाउन द एसिड विद इन द जॉइंट, जॉइंट के अंदर जो एसिड होता है उसको रिमूव करने के लिए। या फिर ऑप्शन डी रिमूव रेसिडुअल फ्लक्स एंड प्रिवेंट कॉरोसिन, मतलब जो सोल्डरिंग के बाद कुछ फ्लक्स सरफेस पे बच जाता है उसको रिमूव करने के लिए एंड कॉरोसिन को रिमूव करने के लिए, मतलब जंग ना लगे और ख़राब ना हो मेटल सरफेस, इसलिए भी यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the defect on the solder joint if it is cooled by blowing air। फोर्स एयर से जॉइंट को ठंडा करने पर बनने वाला जॉइंट में क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है। जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं ना, तो सोल्डर को ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हम लोग उसको नेचुरली सोल्डर को ड्राई होने नहीं देते हैं और हम लोग खुद मुंह से हवा दे के ड्राई करते हैं या फिर किसी चीज़ से हवा देकर हम लोग ड्राई करने का कोशिश करते हैं जल्दी। तो उसमें क्या होता है, सोल्डर जॉइंट प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं, जो सोल्डर वो वीक हो जाता है, डल एंड रफ दिखने लगता है। ऑप्शन ए है पूर वेटिंग। पूर वेटिंग का मतलब है जो सोल्डर वो सही से चिपकता नहीं है। बी पिट्स एंड वॉइड्स। पिट्स एंड वॉइड्स का मतलब जॉइंट में होल या एम्प्टी स्पेस बन जाना, खाली स्पेस बन जाना। सी है ड्राई सोल्डर जॉइंट। जो सोल्डर है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और वो जल्दी टूट जाता है। ऑप्शन डी डल ग्रेनी सरफेस। डल ग्रेनी सरफेस मतलब जब हम सोल्डर करते हैं और उसको समय से पहले ही हम उसको ड्राई करने का कोशिश करते हैं, सुखाते हैं, तो वो क्या होता है ना, वो उसका ऐसा हो जाता है। अगर सोल्डर प्रॉपरली हुआ है तो वो कभी भी डल नहीं दिखेगा, वो शाइनी दिखेगा। लेकिन जब वो प्रॉपर सोल्डरिंग नहीं हुआ होता है तो वो डल एंड ग्रेनी सरफेस दिखता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी डल ग्रेनी सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड इज रिमूव्ड बिफोर डूइंग द सोल्डरिंग एक्टिविटी। मतलब अगर मेटल पर ऑक्साइड की मोटी लेयर हो तो सोल्डरिंग से पहले उसे कैसे साफ किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, अप्लाई फ्लक्स अप्लाई करके, क्लीन नॉर्मली क्लीन करेंगे क्या, पानी से जैसे हम क्लीन करते नॉर्मल वैसे क्लीन करेंगे। ऑप्शन सी है यूज़ एब्रेसिव मेथड। एब्रेसिव मेथड का मतलब है रफ चीज़ से घिस कर साफ़ करना, जैसे कि सैंड पेपर, फाइल या वायर ब्रश से मैकेनिकली मेथड से हम सरफेस को क्लीन करते हैं सोल्डरिंग से पहले। ऑप्शन डी यूज़ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी यूज़ एब्रेसिव मेथड।
मेटल सरफेस पे अगर थिक ऑक्साइड लेयर है तो उसको रिमूव करने के लिए हम फ्लक्स नहीं अप्लाई करते। फ्लक्स तब हम अप्लाई करते हैं जब वो लेयर पतली हो, बट मोटी लेयर है तो हम क्या यूज़ करेंगे? एब्रेसिव मेथड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूज एब्रेसिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इनमें से कौन सा मेथड है जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सोल्डरिंग करने के लिए? ये जो इमेज दोनों दिख रहा है मेथड है सोल्डरिंग का। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सोल्डरिंग करने का दो मेथड है। तो एक में जो कंपोनेंट का लीड है वो स्ट्रेट है और वैसे ही सोल्डरिंग कर रहे हैं, और दूसरा में जो कंपोनेंट का लीड है उसको थोड़ा सा क्लींच किया गया है, मतलब मीन्स थोड़ा सा मोड़ा गया है सोल्डरिंग करने के लिए। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्लींच लीड मेथड होगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। जब हम सोल्डरिंग करते हैं ना पीसीबी में, तो कंपोनेंट को थोड़ा सा क्लींच करते हैं, मोड़ते हैं 45 डिग्री में, ताकि कंपोनेंट जब तक हम लोग सोल्डरिंग नहीं किए होते हैं क्लींच कर देते हैं, तो वो कंपोनेंट गिरता नहीं है और हम लोग प्रॉपरली सोल्डरिंग भी कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? क्लींच लीड मेथड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? वाई द प्लंजर डीसोल्डरिंग टूल नीड्स पीरियडिकली क्लीन। मतलब प्लंजर वाले डीसोल्डरिंग टूल को रेगुलरली साफ क्यों करना पड़ता है? ऑप्शन ए, टू मेल्ट द सोल्डर क्विकली। सोल्डर को जल्दी मेल्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी, टू हेल्प द जॉइंट टू बी सोल्डर। जॉइंट को सोल्डरिंग करने में हेल्प करने के लिए। टू प्रिवेंट क्लॉगिंग ऑफ द नोजल। यहाँ पे एक्चुअली डीसोल्डरिंग पंप का ही बात हो रहा है। तो डीसोल्डरिंग पंप में हम जो सोल्डर रिमूव करते हैं वो डीसोल्डरिंग पंप के अंदर होता है। अब अगर हम लोग उसको क्लीन नहीं करेंगे रेगुलरली तो वो क्या होगा? वो क्लॉगिंग हो जाएगा, मतलब ब्लॉक हो जाएगा नोजल। नोजल किसको कहते हैं ना, जिससे सोल्डर अंदर जाता है उसको हम नोजल कहते हैं। वो नोजल ब्लॉक हो जाता है, तो इसीलिए हम नोजल को ब्लॉक होने से रोकने के लिए करते हैं। तो यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू प्रिवेंट क्लॉगिंग ऑफ द नोजल। तो बस आज के मॉड्यूल में इतना ही क्वेश्चन था। इन्हें ध्यान से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं निमी क्वेश्चन बैंक से। अगर आप किसी चैप्टर का MCQ चाहते हैं तो कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।